जय श्री राम सभी को। आज हम प्रश्नावली 5 और 6 के अंदर देखेंगे कि वार्षिक परीक्षा 2026 के अंदर कि कौन कौन से प्रश्न बनने की संभावना है और कैसे प्रश्न बन सकते हैं। इससे पहले हम पहली और दूसरी, तीसरी और चौथी के बारे में देख चुके हैं कि हमने कौन कौन से प्रश्न बताए हैं। और आपको कमेंट करके जरूर बताना होगा जिस दिन परीक्षा देनी हो कि सर आपने बताया और प्रश्न आए। प्रश्नावली नंबर 5 के अंदर समांतर श्रेणी। पहले तो ये ध्यान रखनी है कि प्रश्नावली आएगी 6 नंबर आएगी। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी इसको बोलते हैं एपी श्रेणी, जिसके अंदर मतलब सार्वत्र समान हो। इसके अंदर कैसे प्रश्न बनेंगे, कितने प्रश्न आएंगे, 6 नंबर आई और 5 प्रश्न आए। मान लो 4 प्रश्न आए, एक एक नंबर आए, कोई अवैध है, कोई रिक्तस्थान, और एक प्रश्न आए 2 नंबर जो लघुरात्मक प्रश्न है। इसके अंदर देखेंगे कि प्रश्नावली नंबर 5.1 के अंदर क्या बनेगी। पहले तो हमें ध्यान रखना है कि प्रश्नावली नंबर 5.1 से पहले एक उदाहरण है, दूसरा उदाहरण एग्जाम्पल नंबर 2 5.1 के अंदर उदाहरण नंबर 2। इसके अंदर आपको देख कर जाना है, ये 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अंदर कौन सा प्रश्न देखना है, चौथा पॉइंट दे सकते हो और तीसरा पॉइंट देख सकते हो। देख तो सभी ले। इसके अंदर पूछा गया है कि एपी श्रेणी है या नहीं, एपी है तो इसके अंदर 2 पद ज्ञात कीजिए। अगर मान लो 1 नंबर आवे, 1 नंबर आवासी जना तो अपन अगला पद पूछ ले, तो ये तीसरा पद ज्ञात कीजिए, चौथा पद ज्ञात कीजिए। अगर आप ऐसे के अंदर आसी, के अंदर आसी तो अपन पूछी जैसे 5.1 को पहला प्रश्न है तो आपको पहला प्रश्न पढ़ सको, दूसरा प्रश्न छोड़ सको। पहले पॉइंट को पहला प्रश्न, प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया प्रति किलोमीटर सारणी बना सको। दूसरा है इन छोड़ सको नहीं आ सकता। 2 नंबर बैलन की उपस्थिति जवाब की मात्रा ये संभावना कम है। और तीसरा ठीक है, चौथा भी छोड़ सको एक बार कि चक्रवर्ती ब्याज दे रहा क्यों नहीं आ सकता। इसके अंदर इंपॉर्टेंट कौन सा है, पहला और चौथा लगा लिया, नहीं पहला तो ध्यान रखनी है, पहला और तीसरा। दूसरा थोड़ा दूर है, ये नहीं आ सकता, ये लगा लिया कन्फर्म। जगह कमजोर है उसके लिए है, होशियार है वो आपको ध्यान रखना। जो कमजोर है गणित उसको अंदर ध्यान रखना है कि कौन कौन सी प्रश्न आ रहे हैं, उसके लिए बता रहा हूँ। पप्पू सिंह और राजेंद्र सिंह 4.10 जने इधर। दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न के अंदर कौन कौन से प्रश्न बनेंगे, दूसरा प्रश्न इंपोर्टेंट है। इसके अंदर 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है कि प्रथम पद 4 पद लिखी, तो 4 पद नहीं पूछे तो 2 पद तो पूछ ले कि 10 प्रथम पद दे रखे और सार्वंतर दे रखे। इसके अंदर में एक पॉइंट देख ले कि जो चौथा पॉइंट देख कौन सा पॉइंट, चौथा अगर चौथा आ गया मान लो 16 जैसे दूसरे प्रश्न के अंदर चौथा पॉइंट। तीसरा प्रश्न के अंदर मैं कौन सा प्रश्न देख रहा हूँ वही बता रहा हूँ, कल नहीं करके बता रहा हूँ। तीसरे प्रश्न के अंदर तीसरा पॉइंट देख लिया, अगर तीसरा पॉइंट आ गया तो 16 प्रश्न आ जैसे प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। समझ आ गई। अब चौथा प्रश्न के अंदर देखिए क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन एपी है कौन एपी नहीं है, सार्वंतर ज्ञात कीजिए। इसके अंदर हमें पहला पॉइंट देखना है, उसके बाद में छठा पॉइंट, उसके बाद में 9वां पॉइंट नहीं 11वां पॉइंट, उसके बाद में 12वां पॉइंट, उसके बाद में 15वां पॉइंट। अतः पॉइंट देख लिया और उसके बाद हम देखेंगे अगले 5.2 के अंदर अगर ये पॉइंट पढ़ लिया तो यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न बनेगा। ये थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि प्रश्नावली 5.2 सबसे बड़ी है, 5 प्रश्नावली। 5.2 के अंदर में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है उसके बारे में देखेंगे। 5.2 के अंदर क्या है, उदाहरण देख लो कौन सा उदाहरण पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है, मैं बता रहा हूँ। और जिस दिन पेपर दे रहा हूँ उस दिन कमेंट करके बताए ना कि सर आपने बताया और नहीं आया तो आप कह रहे। 5.2 में क्या पढ़ना, 5.2 के अंदर उदाहरण नंबर देखिए, उदाहरण नंबर है 6, एग्जाम्पल नंबर 6 कि क्या संख्या सूची का कोई पद 301 है तो क्यों है प्राप्त कीजिए। उदाहरण नंबर 6 वो देख लो। उदाहरण नंबर 5 एग्जाम्पल नंबर 5 एपी का निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। ये प्रश्न देख जाना इंपोर्टेंट प्रश्न है, अगर बनेगा तो 1 नंबर का बनेगा या 2 नंबर का। एग्जाम्पल तो सगला देख नहीं है, एग्जाम्पल तो उसे देख लें। उसके बाद हमें देखना है
नौ पर एग्जाम्पल छोड़ सकते हो कि 1000 रुपये धनराशि 8% वार्षिक ब्याज धन से वो छोड़ सको करो तो कल्याण नहीं दिखते और छोड़ सको पर कुछ में ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं। और 8 एग्जाम्पल नंबर 8 के 10 7 4 -62 का अंतिम पद से प्रथम पद की और 11 पद याद कीजिए। वो प्रश्न देख सकते हो, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 5.2 के अंदर पहला प्रश्न है, इसके अंदर से 1 नंबर का पक्का प्रश्न बनेगा। ध्यान दे देखना कि ये इसके अंदर आप कौन सा प्रश्न देख सकते हो। प्रश्न नंबर 2 देख सकते हो। प्रश्न नंबर 2 पहला प्रश्न नंबर 5.2 के अंदर पहले प्रश्न के अंदर पॉइंट नंबर 2 और लगभग प्रश्न पाठ में तो सही है, दो दूसरों काट लीजिए। दूसरे के बाद 1 500 पॉइंट वो भी कटर जानो है। उसके बाद में है दूसरा प्रश्न के अंदर पहला पॉइंट 30 पद ज्ञात कीजिए। और तीसरे प्रश्न के अंदर में तीसरा पॉइंट कि 5 तो खालिस्तान इसके रिक्त स्थान भरिए। मतलब ये नहीं पूछा, अपन पूछ दूसरे पद और तीसरे पद याद कीजिए और एक 500 पॉइंट देख ले। उसके बाद के अंदर चौथा प्रश्न 500 दूसरा पॉइंट राम क्लियर आ रहे छोड़ सको, 18 छोड़ सको, 19 छोड़ सको, 20 छोड़ सको, 17 देख रही है। 17 के बाद में 9वां प्रश्न पता प्रश्न काट ले, पता प्रश्न काट ले जो बहुत है सकला जैसी। 5.3 के अंदर क्या देखना है, 5.3 के अंदर उदाहरण तो नहीं देखना है क्योंकि 4 नंबर का प्रश्न नहीं बनेगा। लगभग प्रश्न बनेगा 15 16 17 18 19 20 ऐसे प्रश्न छोड़ सको, ऐसे नहीं प्रश्न बन सकते, ये विश्वास रखिए आपने। लास्ट में देखना है तो होशियार वालों को देखना ही है, नहीं बन सकता। 15 तो बने ही कोई नहीं, 15 16 17 नहीं बनेगा। प्रश्न बनेगा ये प्रश्न नंबर 1 से 5.3 से 5.3 से अंदर में चौथा पॉइंट पढ़ना है, चौथे के बाद में तीसरा पॉइंट पढ़ना है, दूसरे प्रश्न वाले। ये पहला प्रश्न है, ये दूसरे प्रश्न है। उसके बाद के अंदर तीसरे प्रश्न के अंदर 10वां प्रश्न कि r बराबर 28 s बराबर 144 कुल 9 पद्धति है याद कीजिए। ये बैंक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बी वी आई मतलब बी बैंक 9 10 है l बराबर। उसके बाद के अंदर छठा पॉइंट ऐसा प्रश्न काट ले। उसके बाद के अंदर है चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न पढ़ना। चौथे के बाद 11 नहीं पढ़ना, 11 आवे तो छोड़ देना, नहीं आएगा क्योंकि 4 नंबर का प्रश्न नहीं बनेगा, 4 नंबर का बनेगा नहीं प्रश्न, तभी इस प्रश्नावली के अंदर से आएगा। 7वां प्रश्न आएगा, 7वां प्रश्न कि एपी के 22 पदों का योग याद कीजिए जिसके अंदर डी बराबर 7 है और 22 पद 149 है। और 12 13 14 प्रश्न देखना है, 12 13 14 ये प्रश्न देख जाना है, बहुत बैंक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए ये प्रश्नावली थोड़ी लंबी होगी। इसके अंदर बताने की क्यों सबसे बड़ी प्रश्नावली यही है और नंबर कटने की संभावना इसी के अंदर है। और छठी प्रश्नावली के अंदर अलग इसी वीडियो बना दिया जाएगा। जय हिंद जय भारत। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। जिस दिन पेपर देख के आओ उस दिन कमेंट करके बताना कि सर आपने बताया प्रश्न नहीं आया, आया तो बताना कैसा प्रश्न आया।